हम तो पार्टी को देखते हैं, क्योंकि पार्टी अगर का एजेंडा व्यवस्थित है तो आदमी कोई भी बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी सोच होनी चाहिए, विकास की सोच, डेवलपमेंट की सोच, प्रदेश को देश को आगे ले जाने की सोच होनी चाहिए। मामा जी ने बहुत विकास किया है हम लोगों के, महिलाओं के लिए जो भी सोचा है मामा जी ने ही सोचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ही आना चाहिए। अच्छा, योजना उन्होंने की है, बेटियों के लिए, बहनों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। कि महंगाई बढ़ रही है तो भाजपा अपने जेब से तो देगा नहीं, महंगाई बढ़ रही है तो वो भी कर ही रहा है, लेकिन हमको तो इतनी सुविधा दे रहा है ना। आज कांग्रेस ने कौन सी सुविधा दी थी? ना महिलाओं को दी थी ना बच्चों को दी थी। आज महिलाओं के लिए भाजपा ने सोचा है, कांग्रेस ने इतनी सदियों में कभी नहीं सोचा। चले पेट्रोल हाँ चलेगा। 150 में भी चलेगा तो इंडिया का आगे करने के लिए हम बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन इंडिया के खिलाफ मणिपुर का मुद्दा नहीं उठा रहे। राइट, मणिपुर भारत में ना, यहाँ पे एक धर्म की तो राजनीति करती है बीजेपी। लेकिन एक ही कांग्रेस 500 रुपए की टंकी देगी ना, 1500 की कहाँ से लाऊंगा मैं? अच्छा, बताओ मैं कब तक लकड़ी जला के चूल्हा जलाऊंगा? नमस्कार, किए गढ़ा सरकार कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। दर्शक बंधु, आम आज मध्य प्रदेश इंदौर सहर में अच्छु। इंदौर सहर में राजनीतिक माहौल कौन अच्छे बाबद इंदौर जनता को पचारिबा। एथर इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस ए बाबद जानिबा। अनेक जनता ये अच्छा इंदौर सहर आपको देखा केमती इंदौर सहर रे राजनीतिक माहौल अच्छी ये बाबद आम आपन को प्रत्येक समय टिकिनिखी अपडेट देबू। किंतु मध्य प्रदेश रे थर कांग्रेस रा सरकार ना भारतीय जनता पार्टी सरकार बाबद कथबार्ता हवा। तो मध्य प्रदेश रा जनता, इंदौर जनता ये अच्छा। सर नमस्ते। अभी चुनाव चल रही है, 5 साल के बाद फिर चुनाव हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी किसकी सरकार बनने वाली है? हाँ, अभी तो बीजेपी आ गई। क्यों लगता है आपको बीजेपी फिर? बीजेपी का काम अच्छा है। अच्छा, कौन सा? मोदी जी का। हाँ, हाँ, मामा जी काम किए हैं? हाँ किए हैं ना। हाँ? बिल्कुल किए हैं। लेकिन सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि कांग्रेस इस बार सरकार गढ़ेगी। नहीं, इस वक्त बीजेपी आएगी। बीजेपी। अच्छा, कौन सा काम अभी भी बाकी है? क्या चाहते हैं आप? नहीं, काम तो बहुत कुछ हो गया है और कुछ होना भी है और वो करेंगे भी। अच्छा, कौन सा काम बाकी है अभी? अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं सड़क वगैरह सभी, पानी वगैरह सभी का सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो डबल इंजन का सरकार है। जी। वहाँ पे दिल्ली में मोदी जी का सरकार है, यहाँ पे मामा जी का सरकार हाँ, है। हाँ। तो लगता है कि जो काम बीजेपी सरकार जी। घोषणा पत्र के जरिए में बोले थे वो हाँ। काम सब हुआ है अभी तक या नहीं? नहीं हुआ है। खुश है है? बीजेपी के ऊपर? खुश है? हाँ, खुश है बिल्कुल। लोगों का काम करती है बीजेपी? बिल्कुल है ना, सनातन को मानती है, वो सबसे बड़ी बात ये है। आप भी चाहते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति हो? धर्म के आधार पर नहीं, धर्म तो चाहिए ही। हाँ, धर्म के साथ हाँ, धर्म के साथ राजनीति चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने बोल रहे हैं कि धर्म नहीं जाति के आधार पर राजनीति होना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है, दलित, आदिवासी है, उनको फ्रंट लाइन को लाना है। एक समय था जब वो खुद ही बोलते थे कि बीजेपी जातिगत विषय पे राजनीति करती है और अभी खुद ही भारत जोड़ो कर रहे हैं और अभी खुद ही जातिगत में सबको बांट रहे हैं। एक तरफ भारत जोड़ो आंदोलन करा उन्होंने, पद यात्रा के द्वारा उन्होंने रैली निकाली, एक तरफ जातिगत करके सबको फिर बांट रहे हैं। तो फिर उस चीज का औचित्य क्या रह जाता है? उस चीज का क्या औचित्य रह जाता है? आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या बीजेपी को लाना चाहते हैं? हम बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि बीजेपी ने जो काम किए सब अच्छे काम किए, बढ़िया किए, विकास भी उनके कार्यकाल में हुआ। इसके पहले कांग्रेस का कार्यकाल था, सबने देखा हुआ है। जो यहाँ पुराने रहने वाले हैं एमपी में, सबको पता है कांग्रेस ने क्या काम किया। अच्छा, आपके पास में जो स्टेट है छत्तीसगढ़, वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे देख रहे थे किसान का जो कर्जा है माफी कर दिया है और किसान के लिए बहुत काम कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है। उस वही किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? देखो, किसानों के ऊपर तो 15 महीने की सरकार यहाँ पर कांग्रेस की अभी रह चुकी है। वो किसानों के ऊपर ही आई थी और किसानों के ऊपर ही वापस गई, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे वो शायद पूरे नहीं किए उन्होंने, इसलिए वापस हो गई। उन्हीं के अंदर भीतर घात हुआ और ये हुआ। अच्छा, अभी हम सुन रहे हैं कि 2 महीने हो गया जो गैस का रेट कम हो गया है यहाँ पे। गैस का रेट तो काफी समय पहले हो गया था। 1100 रुपए से 200 रुपए कम हुआ, 900 कुछ रुपए का गैस हो रहा है अभी। तो अभी ठीक है, होगा धीरे धीरे। और अभी 900 है या कम है? अभी तक कम है ना। कितना है अभी? अभी क्या
450 किया है ना उन्होंने। नहीं वो सिर्फ लाडली बहना के बोला, लाडली बहना सॉरी हाँ वो आम सभी आदमी के लिए नहीं, आम आदमी नहीं के लिए। आम आदमी हाँ? नहीं। महिलाओं के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने फोकस करती है, आपको सर लगती है कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करती है? भारतीय महिलाओं के लिए भी काम कर रही है और सभी वर्गों के लिए कर रही है, युवाओं के लिए भी कर रही है और महिला सशक्तिकरण वगैरह भी चला रहे हैं, काफ़ी स्वरोजगार योजना वगैरह भी कर रहे हैं। स्वावलंबी भारत के अंतर्गत महिलाओं को काफ़ी रोजगार दिया जा रहा है ताकि महिलाएं स्वावलंबी बने और आगे बढ़े, यही एक उद्देश्य है। आप भी चाहते हैं कि धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो ऐसे ही चले या सबको समान देखा जाए? देखो, धर्म के आधार पर तो होना भी नहीं चाहिए, धर्म भी बीच में आना नहीं चाहिए, लेकिन एक जो अपने भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको लेकर के चल रही है तो वो कोई गलत नहीं है। और जो जहाँ तक है देश के विकास के ऊपर ही, देश का विकास, प्रदेश का विकास, शहर का विकास, जो भी चुनाव वगैरह होना चाहिए वो सारे विकास के मुद्दे पर ही होना चाहिए और विकास ही होना चाहिए। और जो विकास करेगा वही आप क्या आएगा। करते हैं सर? हाँ, मेरा व्यापार है। व्यापार करते हैं। हाँ जी। तो मुझे बताइए कि अभी जो चुनाव हो रही है मध्य प्रदेश में, इंदौर में, आप पार्टी को देखते हैं या मामा जी को देखते हैं? हम तो पार्टी को देखते हैं, क्योंकि पार्टी अगर का एजेंडा व्यवस्थित है तो आदमी कोई भी बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी सोच होनी चाहिए, विकास की सोच, डेवलपमेंट की सोच, प्रदेश को, देश को आगे ले जाने की सोच होनी चाहिए। अच्छा, विकास की सोच कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस में 18 महीने अब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार भी थी। नहीं, जिस स्पीड से भाजपा ने जो विकास किया उस स्पीड से कांग्रेस में वो सोच नहीं है विकास के बारे में। उसको जहाँ तो तक 5 साल नहीं मिला है ना, 18 ऐसा महीने मिला में। नहीं है, पहले देख चुके हैं ना। हाँ। पहले जो थे हैं, पहले भी कई बार भाजपा तो अभी आई है क्योंकि वो भी विकास के ऊपर ही आई है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार हम देख चुके हैं क्या स्थिति थी। अच्छा, कितना मार्क देंगे आप मामा जी और कमलनाथ जी को? मामा जी तो सबके प्रिय हैं ही और वो सबके चहेते हैं, तो उनको तो 90% ही दूंगा। बस सिर्फ 10% कमलनाथ जी को? हाँ जी। हाँ? हाँ। अच्छा, ये माता जी है। मैडम, अभी तो चुनाव चल रही है, आपके बारे में क्या गवर्नमेंट सोच रही है? मामा जी ने बहुत विकास किया है हम लोगों के, महिलाओं के लिए जो भी सोचा है मामा जी ने ही सोचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ही आना चाहिए। अच्छा, महिलाओं की विकास को कितना गुरुत्व दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी रही है? जी, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए ऐसा काम किया है जो महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पहले तो लाडली बहन योजना, एक सुकन्या योजना भी चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने की है, बेटियों के लिए, बहनों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। अच्छा, अभी जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, हम चाहते हैं कि जाति के आधार पर राजनीति हो। आपको लगता है कि जाति और धर्म को राजनीति में लाना चाहिए? नहीं, जाति और धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म के आधार पर कर भी रही है तो आज की जनरेशन को धर्म के हिसाब से ही अगर चलेंगी तो आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो सही रहेंगी, क्योंकि आज के बच्चे धर्म से भटक चुके हैं पूरी तरीके से। तो युवाओं के लिए, युवा बहुत बेरोजगार है, अभी भी बहुत बेरोजगार है, उनको रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए? अभी रोजगार मेले लगाते हैं वो लोग भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोजगार मेले लग रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से। अच्छा मैम, आपको तो पता है 5 साल में एक बार जब चुनाव आती है तो जनता की बात सुनी जाती है। आप जो बोलते हैं वो नेताजी फोकस करते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी इंदौर का क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किया? इंदौर में लगभग तो सभी काम हो चुके हैं, फिर भी जो गुंडागर्दी चल रही है अभी, और जो वाइन शॉप जो बंद कर दिए हैं, जिससे माहौल बाहर का बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, महिलाओं को रात को निकलना जो मुश्किल हो रहा है, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। अच्छा, शराबबंदी बंद होना चाहिए? हाँ, बंद होना चाहिए, पर बंद होगी तो नहीं, पर एटलीस्ट रोड पे जो
चल रहा है माहौल, वो बंद हो जाना चाहिए। नहीं, क्यों लगता है गुजरात में तो शराब नहीं है, इंदौर में क्यों नहीं बंद हो सकती? वो हो सकती है अगर करना चाहे तो। नहीं, आप चाहेंगे कि नहीं? आप चाहेंगे ना, ये बिल्कुल मुद्दा चाहेंगे। उठाएंगे कि नहीं कि कमलनाथ की सरकार हो या मामाजी का सरकार हो, जो भी सरकार आए शराबबंदी बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये मुद्दा उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाएंगे। जरूर। मैम, आपको क्या लगता है अभी किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा, सभी आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि भाजपा ने करा ही है ना, जनता के लिए भाजपा ने सबसे पहले करा है। अच्छा। जितना महिलाओं के लिए भाजपा ने सोचा है, कांग्रेस ने इतनी सदियों में कभी नहीं सोचा। भाजपा ने महिला को इतने आगे बढ़ाया, हर इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेतागिरी में है या राजनीति में, उसने सबसे पहले महिला के लिए सोचा है, वो छोटी बच्ची हो या एक बुजुर्ग हो, हर चीज के लिए, उनकी पेंशन के लिए। इसके पहले पेंशन नहीं मिलती थी महिलाओं को, इतना जो रोजगार मिला है ये पहले नहीं मिलता था। आज नगर निगम में इतना रोजगार मिला है, ये भाजपा के कारण मिला है। आज नगर निगम में आप जगह जगह देख लिया, रात भर सफाइयाँ चलती है, एक एक व्यक्ति को रोजगार मिला। ये कांग्रेस ने कभी नहीं दिया इतनी सदियों में, कि जो इतने बेरोजगार लोग थे आज उन्हें रोजगार मिला। इसलिए भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा रहेगी। अच्छा, लेकिन एलपीजी का जो भाव है वो 429 रुपये से अभी 1200-900 रुपये हो गया है। 900 हो गया है ना। हाँ। कांग्रेस ने कौन सा हमको 200 में या 400 में दे दिया था? भाजपा हमको महिलाओं को लिए कम से कम 400 कांग्रेस में। की सरकार जब थी, उपा सरकार थी, तो 429 रुपया थी ना गैस नहीं, का। हाँ, लेकिन एक महंगाई भी तो रहती है ना। जैसी महंगाई बढ़ रही है तो भाजपा अपने जेब से तो देगा नहीं। महंगाई बढ़ रही है तो वो भी कर ही रहा है, लेकिन हमको तो इतनी सुविधा दे रहा है ना। आज कांग्रेस ने कौन सी सुविधा दी थी? ना महिलाओं को दी थी, ना बच्चों को दी थी। आज बच्चों को लेके, पढ़ाई को लेके उन्होंने बहुत तरक्की की है। आज बच्चे उस तरक्की को बहुत फायदा उठाया जा रहा है, स्कॉलरशिप मिली जा रही है। आप शिक्षा के स्तर में देखिए ना, बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये भाजपा सरकार दे रही है तो कोई अपनी राजनीति या धर्म से नहीं दे रही है, वो किसी बच्चों को सोच के दे रही है कि तरक्की के लिए दे रही है। और तरक्की ही भाजपा के लिए है और भाजपा के लिए हम। अच्छा, यहाँ पे तो विजय वर्गीय का थोड़ा माहौल भी बहुत अच्छा है, तो भी आपको लगता है कि भाजपा की सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में, लेकिन सर्वे रिपोर्ट तो अलग बता रही है। सर्वे से नहीं है, ये जनता की आवाज है ना। भाजपा तो आएगी क्योंकि जनता को दिख रहा है कि काम क्या हो रहा है। कांग्रेस कब आती है? जब चुनाव आते हैं, जब कांग्रेस आ जाती है कि हम हैं। लेकिन हमारी भाजपा सरकार और भाजपा के सदस्य आपके लिए आधी रात के लिए भी खड़े, आप तकलीफ में तब भी खड़े। उनको चुनाव से मतलब नहीं, आपने उन्हें वोट दिया या नहीं दिया, हम आपके लिए तत्पर हैं। लेकिन राहुल जी बार बार बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का सरकार अदानी अंबानी का सरकार है। राहुल जी तो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, उनको बोलने में अपन रोक तो सकते नहीं है। सबकी अपनी सोच है, बोलने दीजिए। बाकी चुनाव बताएगा, चुनाव के बाद नतीजा बताएगा कि कौन आता है और किसकी सरकार बनती है। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, मैम को लगता है, आपको क्या लगता है? हाँ, बीजेपी आई। सही, सेम। सेम। हाँ? महिलाओं के विकास हुआ है अभी? हाँ, बिल्कुल हुआ है। हाँ? बिल्कुल हुआ है। भाजपा आएगी तो इंदौर का विकास होगा, ये विश्वास है, भरोसा है? बिल्कुल है। मामा जी के ऊपर है या मोदी जी के ऊपर है? मामा जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, दोनों के ऊपर है। हाँ? दोनों के ऊपर है। अच्छा, हम मैम महाकाल गए थे उज्जैन, वहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं बहुत काम हुआ नहीं, अभी भी काम बाकी है, लेकिन बीजेपी जो कर रही है सही कर रही है। मुझे बताइए, इंदौर हम अभी अभी आए, इंदौर का माहौल क्या लग रही है आपको? क्या लग रही है इंदौर का सारी जनता क्या चाहती है इस बार? इंदौर की जनता भी चाहती है बीजेपी आए। इंदौर के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ करा है, उज्जैन के लिए भी कर रहे हैं, ऑल इंडिया में भी कर ही रहे हैं ना वो। बीजेपी सरकार ही आएगी। बीजेपी सरकार ही जी, है? बीजेपी सरकार ही आएगी। क्यों लगता है आपको? उन्होंने करा है, उनका काम दिख रहा है ना। अच्छा, उनका काम दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, सभी बोल रहे हैं बीजेपी सरकार ही आएगी। और हमको भी लग रहा है ना कि बीजेपी सरकार ही आएगी। आपको भी उन्होंने लगता है? हम बहनों के लिए भी बहुत कुछ करा है, लाडली योजना, सुकन्या, सभी चीजें करी उन्होंने। इस बार मध्य प्रदेश में आ जाएगी बीजेपी फिर, तो 2024 में जो चुनाव होगा पूरा देश में, फिर भी मोदी सरकार? जी, मोदी सरकार ही आएगी। जी, अभी पूरा भी सपोर्ट आएगी। करते हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट मोदी जी के लिए। जी, पूरा सरकार की तरफ से। कुछ बोलना चाहते हैं कि मोदी सरकार जी को, कि भारतीय जनता पार्टी को, ये काम बाकी है, आपको करना चाहिए? नहीं, वो खुद ही कर लेंगे और उनको खुद को पता है कि अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मैम बता रही थे कि शराबबंदी होना चाहिए। वो तो होना ही चाहिए। वो तो होना, जैसे अहमदाबाद गुजरात में बंद है, वैसे यहाँ भी पूरा बंद कर देना चाहिए। अच्छा, जी, बीजेपी वाले करेंगे यहाँ पे? कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो कर सकते हैं ना। जब वो मोदी जी ने वहाँ करा तो यहाँ तो पूरी कोशिश करेंगे यहाँ भी बंद हो जाए, कि शराबबंदी पूरी ही बंद हो जाए। मैम, सबसे बड़ा यहाँ पे एक इशू हुआ था
कि कुछ दिन पहले एक आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पेशाब कर दिए थे। वहां पे बहुत डिबेट चल रही थी टीवी में। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सही पार्टी है, कांग्रेस बदनाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? हो भी सकता है सर, क्योंकि क्या है, जाति को लेके इशू बनाना ये तो कांग्रेस का काम ही है। आए दिन जाति को लेके इशू बनाते रहते हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि जात पात के नाम पे कभी कुछ पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। हिंदू हैं, सारे भी हिंदू धर्म हैं। के नाम में होना चाहिए? क्या धर्म को लेकर धर्म को लेके राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन सनातन सर्वोपरि है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का है। अगर जो भी यहाँ हिंदू बन के रहना चाहता है, वेलकम है उसका। और अगर देश विरोधी बातें करते हैं, देशद्रोह वाली बातें करते हैं, चाहे वो फिर किसी भी धर्म का हो, उसका होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, महिलाओं के विकास के लिए मैम तो बोल रहे थे बहुत कुछ काम किए हैं मोदी मामा जी का सरकार, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कुछ काम बाकी है जो करना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है सर, स्कीम्स, लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। और जहाँ तक है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि जो है चल रहा है वो चलना है, और भी आगे स्कोप तो बढ़ेगा ही। अगर गवर्नमेंट रही, बीजेपी की गवर्नमेंट तो रहेगी ही, तो डेफिनेटली चांस बढ़ेगा ही महिलाओं के सशक्तिकरण का। अच्छा, यहाँ पे 4 दिन पहले मोदी जी बोल रहे थे कि डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए अंग्रेजी नहीं की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि जब अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ेंगे कभी डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब ये तो अंग्रेजों की देन है इंग्लिश, जो यहाँ छोड़ गए और यहाँ के लोगों में रच बस गई है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपनी हिंदू भाषा नहीं भूलना चाहिए। आज ये है कि बाहर जाके पढ़ते हैं लोग, तो वो उनको कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश होना जरूरी है, वो बंद होना तो मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी प्राथमिकता हमारी हिंदी भाषा को मिलना ही चाहिए। नहीं, हिंदी भाषा तो प्राथमिकता है, लेकिन अंग्रेजी तो पढ़ना चाहिए ना, या नहीं? क्या लगता है? देखो, अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन हिंदी भी उससे ज्यादा जरूरी है। अभी इंदौर में डॉक्टर की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम से चालू हो गई है। अच्छा। ऐसा राज्य में या हो सकता है पूरे इंडिया में, ऐसा इंदौर पहला शहर है जहाँ पर हिंदी में डॉक्टर की पढ़ाई चालू हो गई है। अच्छा, हिंदी में पढ़ सकते हैं डॉक्टरी? 100%। हाँ? 100% डॉक्टर बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। हाँ? बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब आप हिंदी के पढ़ेंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो बाहर कैसे जाएंगे, विदेश में बात कैसे करेंगे? देखो, हिंदी पढ़ना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश भी साथ में एक सामान्य कोर्स होता है, ठीक है? वो हर कोई पढ़ता है। स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से पढ़ ले, चाहे बेसिक इंग्लिश के माध्यम से पढ़ ले, ठीक है नहीं? पर पूरी तरह से अगर इंग्लिश पे डिपेंड होगा तो फिर हिंदुस्तान में भी तो हिंदी तो बोलने में आती है ना। बच्चा चाहेगी तो अमेरिका में जॉब करेगी, तो हिंदी पढ़ के कैसे जॉब कर सकती है? कर लेंगे सर। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी एक सब्जेक्ट तो होता है ना सर, तो उसका ज्ञान तो होगा ही ना। मोदी जी बोल रहे जरूरत ही नहीं है अंग्रेजी का। सर, आजकल सब जगह हिंदुत्व का भी, भाषा का प्रचार प्रसार सब जगह हो रहा है, और सारे देशों में अभी अपने हिंदुस्तान के जो वासी है ना, ये भी सब जगह फैले हुए हैं, तो हिंदी जो है सब जगह फैल रही है अभी। अच्छा, आप क्या मानते हैं, भारत या इंडिया? भारत। आप भी भारत? भारत। हाँ? भारत। इंडिया को छोड़ दिए? नहीं, क्यों नहीं, पहले अपनी मातृभाषा भारत से ही स्टार्ट हुआ था ना। अच्छा, भूल गए इंडिया? नहीं, क्यों नहीं भूले? इंडिया एक अंग्रेजों ने वर्ड दिया हुआ है, अपना पहला हिंदुत्व तो भारत की वजह से ही हुआ है ना। जितने भी ग्रंथ है सब में भारत ही लिखा हुआ है, इंडिया कहीं नहीं लिखा हुआ है, सब में भारत ही लिखा हुआ है। भारतवर्ष है ना, महाभारत काल में, रामायण काल में देख लो, सब में भारत ही कहा गया है। भारतीय उस पर ही दिया हुआ है अपना। ओके, आपको क्या लगता है इस बार? भाजपा है कि भाजपा? अच्छा, पूरा आप बोलते हैं भाजपा? है ही ना सर, जो काम कर नहीं है ना, जो काम करेगा, विकास करेगा, अपने देश के हित के लिए करेगा, उसको पहले लाएंगे ना अपन। देश के लिए हित क्या, या आम आदमी का हित के? नहीं, देश पहले, देश पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद आम जनता। आज अपन सेफ मोदी रहेंगे। जी बोले थे कि 15 लाख आने अकाउंट में आएगा। अरे वो 50 लाख बोला, हमको वो नहीं चाहिए। अपना देश के आज इंडिया आज अपने किस लेवल पे, भारत आज विदेश वाले अपने यहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। आज उन्होंने जूते उतरा के अपने उसमें घुमा दिया पूरे इसमें। अच्छा, हाँ, खुश है इसलिए? खुश है ना, आज उनको झुका दिया उन्होंने। लेकिन महंगाई पूरा ऊपर है। कहाँ महंगाई है? आप दूसरी कंट्री की अपेक्षा देखा जाए तो इंडिया को इतना वो नहीं है। महंगाई क्या, अपन पेट्रोल क्या, आज दूसरी जगह देख लो, आज पाकिस्तान की क्या हालत है, वहाँ 300 रुपए पेट्रोल ना, और हर चीजों के रेट्स बढ़े हुए हैं। अच्छा, महंगाई इतना आपको नहीं लगता है? नहीं लगता है। हाँ?
इनकम भी तो बढ़ी है लोगों की, बढ़ी है इनकम, क्यों नहीं बढ़ी है? पहले से ज्यादा बढ़ी है, बढ़ी है, हाँ? इनकम बढ़ी है, दिक्कत नहीं हो रही? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 100 में चले पेट्रोल? हाँ हाँ चलेगा। 150 में भी चलेगा, तो इंडिया का आगे करने के लिए हम बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन इंडिया का आगे हो रही है या अदानी अंबानी आगे जा नहीं रहे नहीं, हैं? हमको क्या, अपने देश का ही वो व्यक्ति बढ़ रहा है ना आगे, हाँ। अपने देश का ही व्यक्ति बढ़ रहा है ना, तो उसमें भी अपने भारत नहीं, का ही आप नहीं नाम। चाहते हैं कि आप भी अदानी बने, नहीं नहीं, क्यों नहीं, आपको भी एयरपोर्ट मिले, आपको भी? नहीं हमको नहीं चाहिए ना, अपने देश का कोई तो विकास कर रहा है, नाम रोशन कर रहा है अदर्स कंट्री में। अच्छा अच्छा, मोदी जी बोले थे कि हवाई चप्पल पहने वाले सब हवाई में जाएंगे। हाँ होगा ना, जा रहे हैं अभी? हाँ अभी जा रहे हैं। हाँ? आम व्यक्तियों के भी आसान कर दिया उन्होंने कहीं भी आने जाने के लिए। आगे भी उनकी योजना है जो छोटे छोटे एयरपोर्ट बना के वो भी। लेकिन अभी रेलवे का बहुत एक्सीडेंट हो रही है, बहुत हाँ, लोग और मर सर, रहे हैं। लालू के समय और बाकी दूसरे समय के समय में देख लीजिए ना, नीतीश भारद्वाज जो भी रहे रेल मंत्री, और उसके अपेक्षा में तो आज अपने को अपनी नई नई रेलगाड़ियां और हर चीज का उन्होंने विकास करके दिया हुआ है। नए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। आज मेट्रो ट्रेन इंदौर में चालू कर दी उन्होंने। अच्छा, तो खुश है आप? बहुत खुश है इस बार 100%। बीजेपी किसका? सरकार, बीजेपी सरकार इस वही बार। अगले मोदी जी भी वही आएंगे अपने 2024 में भी मोदी जी। इंडिया गठबंधन की कुछ नहीं हो? नहीं, भारत कोई गठबंधन नहीं, इंडिया को तो ऑल आउट करना है यहाँ से। अच्छा, जो इसलिए समूह आप है- चाहते हैं कि इंडिया एक का ही है नाम ये। मत ले? हाँ? नहीं, इंडिया का नाम नहीं चाहिए, भारत चाहिए, भारत। अच्छा, गठबंधन काम आएगी कि नहीं? नहीं आएगी, ममता, सबको रवानगी देंगे। नीतीश, राहुल, सब जो इकट्ठे हुए ना कुकुर मुत्ते की सर तरह, सब उनको बाहर करना है। बाहर करना है। ठीक है, ये पूरा आप तो बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए और इंदौर का विकास होए, और युवा है उनके पूछते हैं, जानते हैं। अभी ये नया बुलेट है? नहीं, ये पुराना बुलेट है। लेकिन अभी नया कर दिया है? नहीं, पुरानी और चमकती, काम इतना कर रखा उसका। अच्छा, ये कितने ये 67 मॉडल है, 67 का? अच्छा, ये कलर हुआ है? हाँ? कलर तो हुआ है ना, ये काम होता रहता है, मॉडिफाई होती रहती है। मतलब गाड़ी पुरानी है बहुत, देखो ना ब्रेक की साइड है उसकी। चकाचक लग रही है। अरे तो रख रखी ना उसको। ये पुराने वाले साउंड है या नया वाला? अरे है ना, क्यों नहीं है, ठीक पूरा- मारोगे लगेगी नहीं आपसे, लगेगी नहीं? तोड़ देगी। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, अभी चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल में हम करते ही नेता नगरी से। नेता की बात हम नहीं, लोग वोट तो देंगे ना। सनातनी लोग हैं, वोट देंगे, पर जो धर्म के लिए खड़ा है हम उसको वोट देंगे। कौन धर्म के लिए खड़ा है? बीजेपी। कांग्रेस तो वो राम मंदिर के टाइम पे भी 25 वकील खड़े कर दिए थे, तो कांग्रेस पार्टी तो हमारे लिए मतलब बहुत यंगस्टरों के लिए खराब है। राहुल जी खराब है? बिल्कुल खराब है। हाँ? राहुल जी बोल रहे हैं जाति के आधार पर राजनीति होना चाहिए। जाति के आधार पर तो वो मुसलमानों की पार्टी हो गई ना वो तो। अच्छा, तो पूरा वोट जाएगी? हाँ, यंगस्टर हमारे जितने ही दोस्त है, जितने भी यंगस्टर है, हम तो उनको जिनसे नए से भी मिलते हैं उनको भी यही बताते हैं कि भैया बीजेपी को वोट डालना अपने को। धर्म का झंडा ऊंचा रहना चाहिए। लेकिन अब 356 या कितने अपने देश से अपना, उसमें हिंदुस्तानी नहीं अपना है। लेकिन बेरोजगार को तो रोजगार मिलना बेरोजगार चाहिए। बढ़ रहा है ना, रोजगार क्यों नहीं है? मेट्रो आएगी तो मेट्रो आने से जैसा ये यहाँ टूटेगा भी या कुछ बनेगा अंडरग्राउंड, तो आपके लिए कमाने के लिए सुविधा तो आई रही ना। कंपनियां हैं, जमाने भर का सब वो कर रखा है, पैसे डल रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है बीजेपी सही काम कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? हाँ? राम मंदिर बना रही है, कश्मीर में 370 हटा दिए, प्लाट ले सकते हो आप कश्मीर में, हाँ। पहले थोड़ी ले सकते थे। गलत बोल रही हूँ क्या मैं, ये बताओ तुम। आपका अभी शुरू हो गया राजनीति में, अभी बोल रहे थे राजनीति नहीं करेंगे, आप तो पूरा राजनीति कर रहे हैं। कर रहे हैं, बाकी धर्म के लिए ही करेंगे हम, जैसे धर्म के लिए हाँ, राजनीति बस करेंगे। धर्म के लिए तो खड़े ही हैं ना हम लोग। हाँ। पता है आपका सबसे अच्छा क्या है? हाँ? आप बहुत अच्छा बोलते हैं। ये धन्यवाद आपका। जितना बोलेंगे सबसे बड़ा नेता बनेंगे आगे। देश को इस तरह यंग पॉलिटिशियन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मामा जी होना चाहिए, यंग बीजेपी नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या लगता है? अपने को तो धर्म का बस झंडा ऊंचा रहना चाहिए और अरे कुछ वो नहीं। तो ठीक है, लेकिन मामा जी तो मामा जी है, मामा जी को तो मोदी जी चला रहे हैं। हाँ, मामा जी थोड़ी चल पा रहे हैं, मामा जी के ऊपर हैं। ऊपर है। हाँ,
बदलाव होगा भैया, बदलाव होगा। हाँ जी, बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ बिल्कुल बदलाव होगा। नहीं बोल रहे हैं, बदलाव होना है। जनता को देखो ना, एक से क्या होगा, जनता चाह रही है सब बदलाव। बोल रहे हैं बीजेपी। नहीं बदलाव होगा इसमें, बदलाव होगा। अरे भाई ये अरे भैया देखो, मोदी जी अब इजराइल कहाँ है? इजराइल कहाँ है? हाँ, यहाँ है क्या भारत में? अभी मीडिया में देख लो आप, मणिपुर का मुद्दा नहीं उठा रहे। राइट। मणिपुर भारत में ना, यहाँ पे एक बीजेपी नेता ने आदिवासी के ऊपर पेशाब किया, हाँ। उसकी बात नहीं उठा रहे हैं। उसकी बात नहीं उठा रहे। आप इजराइल जा रहे हो, मीडिया वहाँ पर जा रही है, तो भैया कि अपने भारत का जो मुद्दा है यहाँ का देखना चाहिए। भैया आओ, ये थोड़ा सुनो क्या भाई, भैया बात बोल रहे हैं। बेरोजगारी मणिपुर की बात आपने नहीं उठाया बीजेपी। हाँ, बीजेपी वाला एक मणिपुर का इशू जो हुआ था पता है कि नहीं आपको? मणिपुर में कितना बेचारे आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ की लेडीजों को देखो किस तरह, अब तो न्यूज में मतलब यार सोशल मीडिया का जमाना है, आता रहता है। बाकी न्यूज में अभी तक नहीं मैंने देखा। लेकिन मैंने यहाँ पे 10-20 लोगों के साथ बात किया, सब बोलते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी। हाँ, वो बीजेपी अपने- बहुत अपनी- अच्छा है, अपनी choice। बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है, बीजेपी विकास करती है, बीजेपी धर्म को लेकर राजनीति करती हाँ, है। धर्म की तो राजनीति करती है यार भैया बीजेपी। लेकिन एक ही आप बोल रहे हैं कि बदले की सरकार। करती है। तो जब राम मंदिर बना था तो वकील काय के लिए खड़ा कर दिए थे कांग्रेस पार्टी ने 25 वकील, ये तो बताओ मेरे को। तो कांग्रेस का मुद्दा कौन सी है। समाज के? नहीं, कोई सा भी मुद्दा हो, कांग्रेस का मुद्दा हो अपन कौन सी समाज के? तो उसका भी कुछ ना कुछ वो होगा। कांग्रेस अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करे। क्यों नहीं करते? तो 25 वकील अगर खड़े कर देते, राहुल गांधी चल रहा है ना, अभी भी उसका चल रही है राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उससे बहुत बदलाव आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। अभी आपने और लंबे लंबे काम कर रहे हैं भाजपा सरकार ने। लंबे लंबे काम। लंबे लंबे अगर काम करते ना तो कर्नाटक में इसी नहीं कांग्रेस की सरकार बन जाती भैया। 15 साल में एक दंगा नहीं हुआ है। मैंने मेरे बचपन में रानीपुर में दंगा देखा है, उसके बाद से आज तक दंगा नहीं देखा मैंने। तो आपको क्या लगता है कौन सा सरकार अच्छी है? भाजपा अच्छी है, भाजपा। कांग्रेस में झगड़े हुए भाई हैं। साहब भी बोल रहे हैं भाजपा अच्छी। अरे बिल्कुल कोई भाजपा अच्छी है, हम कहाँ बोल रहे बुरी है। बाकी बदलाव होना चाहिए भी। भाई साहब बोल रहे हैं बदलाव होना में चाहिए। क्या बदलाव हुआ? देखो आप खुद, कितना बदलाव हुआ है। यहाँ पे कचरा पड़ा रहता था, चाय पी फेंक दी। ऐसा कुछ होगा तो उसमें ऐसा है कि जो हिंदू विरोधी हैं उनको भी मानना पड़ेगा, जो बढ़ावा देते हैं ना इन लोगों को कि हम भाई भाई हैं। जैसे वो दिल्ली का एक, वो क्या नाम है उसका, अपना हिंदू पंडित है, पर वो कहता है कि सब एक है। मतलब एक ही नहीं, देश तो सब है क्या ना? आता है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, यंगस्टर छोड़ा है वो। देश एक नहीं है। अभी ब्रिलियंट पे भी आया था वो, अच्छा नाम भूल गया मैं उसका। ठीक है, याद करिए। मेन बात तो है भाई, सबको सब मिलजुल कर रहना चाहिए। ये देश सभी का है, सभी का है। अरे यार सभी एक समान क्यों नहीं है यार? अभी कब 70 साल कांग्रेस ने राज किया, जब तो कुछ नहीं हुआ, जब तो साथ रह रहे ना। अभी कांग्रेस का सरकार 10 साल से ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलाना, ये ठिकाना, यही तो चल रहा है ज्यादा। अभी हर इंसान देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी राय है। अपनी अपनी हाँ, चॉइस। कोई बीजेपी को चाहता है, कोई कांग्रेस को चाहता है, कोई केजरीवाल जी को। पूछ लेते हैं उनका क्या राय है। कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, जी कहाँ जा रहे हैं? आज छुट्टी बनाई है भैया दिवाली की। दिवाली तो कल गया था ना। हाँ तो आज हमको इनाम मिला तो अपन क्या इनाम मिला? 1200 रुपये। 1200 रुपये? हाँ पूरा? जी अच्छा जी। आज क्या करेंगे आप? आज कुछ नहीं, बस अपना एंजॉय करेंगे भैया। एंजॉय मतलब और कैसे? हमारे मध्य प्रदेश ने ये बोला है कि हमारे जो भी भारतीय ना है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, इस बार हमारे कांग्रेस आना जो हमारे चाहिए। नहीं अरे बीजेपी भैया। आना इस चाहिए। बार कांग्रेस आना सब चाहिए। बोल रहे हैं बीजेपी आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ? कांग्रेस आएगी। सब बोल रहे हैं बीजेपी आएगी। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस आएगी और चिंटू चौकसे जीतेगा और संजय शुक्ला ही जीतेगा। संजय तो शुक्ला जीतेंगे। मेरे दोनों भाइयों से कोई वो नहीं है लड़ाई। एक भाई जो भी होगा अच्छा ही है। तो जो भी मध्य प्रदेश में विकास कर रहा है, जैसे गोलू शुक्ला जो है हमारे मध्य प्रदेश के अच्छे सांसद है, वह की कैसे इनने ये भी कावड़ यात्रा से बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं, उसका एक अच्छा इंजन है। उनका
रीजन ऐसा है भैया, हमारा रीजन ऐसा है, हाँ, तो हमारा रीजन ऐसा है भैया, भैया को आना चाहिए। कैसे एक विकास अच्छा है उनका। ऐसे ऐसे कभी भी कावड़ यात्रा में अपन ने किसी का भी कोई गरीब लोग को सताया नहीं उन लोगों ने। क्या आपसे ये निवेदन है मेरा, उधर तो मेरा ये निवेदन है कि भैया को आना चाहिए। ऐसा कुछ ही नहीं, देखो छोटे भैया है वो अपने, कोई अपने कोई भगवान नहीं है वो, है ना, भगवान नहीं है। मुझे बताओ इस बार किसकी सरकार मध्य प्रदेश में? सरकार बीजेपी। बनेगी कांग्रेस की। बीजेपी। बीजेपी की तो बनी हुई है। कांग्रेस 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 500 रुपए की टंकी देगी ना, 1500 की कहाँ से लाऊंगा मैं? अच्छा, बताओ मैं कब तक लकड़ी जला के चूल्हा जलाऊंगा? कांग्रेस आना चाहिए, संजय शुक्ला जीतना चाहिए। संजय शुक्ला हाँ। चाहिए। कैलाश जी नहीं जीतना चाहिए, संजय शुक्ला जीतना चाहिए। अच्छा, ये बच्चे हैं भैया, बच्चे हैं, हाँ। वोट तो देंगे ना? अरे भैया 24 साल का हूँ मैं, हाँ, मेरे 2 बच्चे खेल रहे हैं। 2 बच्चे खेल रहे हाँ। हैं। वो बता रही है कि 500 रुपए में टंकी ये भैया मिलेगी गैस का। 7,000 रुपए मेरी नौकरी है, 1500 की टंकी ले लूंगा तो क्या करूंगा मैं? कितना पैसा 4,000 रुपए किराया। 7 मिनट दूंगा। 5 साल वाला आदमी हूँ मैं, 1 घंटा लगा तभी आपको समझ में आएगी मेरी कैसेट पूरी। ठीक है, 1 घंटा दूंगा मैं दूंगा। सर थोड़ा इनको भी तो समय दे अपन कि ये क्या करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए। मेन बात बताइए। मेन बात यह है कि नवा युवा हाँ। जो कितने सालों से कावड़ निकाल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं बेचारा नंगे पैर, सुनो, है ना, अब वो जीतने चाह रहा था, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं है। वो एक अपनी कामयाबी से चाहता है ना। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आपसे मेरा एक शब्द है, वो आएंगे गोलू, जो भी हो। अपने कैलाश जी से भी निवेदन है, अपना हाथ जोड़ के अपन ये कहते हैं कैलाश जी भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही आएंगे। संजू बाबा आ गए। बाबा आएगा, बोले संजू बाबा। अरे ये तो गोलू भैया वो को तो बोल ठीक रहा है, ये तो इंदौर की बात है, लेकिन इंदौर की बात है। मैं जानना चाहता हूँ पूरा मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में वापस से सरकार मोदी जी बनेगी, बैठेंगे, कमलनाथ की। हमारे मोदी जी बैठेंगे। कमलनाथ की बनेगी सरकार। नहीं, मोदी जी आएंगे। कमलनाथ की सरकार बनेगी। जी बोल रहे हैं। जी जी, हम हाँ। तो बोल रहे हैं आपसे एक आप क्या चाहते कमलनाथ, हैं? राहुल एक गांधी। मिनट, एक मिनट, चाचा हैं, आप क्या चाहते हैं चाचा? कुछ फेर बदल होना चाहिए यार भैया। बदलना चाहिए। फेर बदल तो होना बहुत दिन हो गए चाहिए, सर। बदलाव होना चाहिए यार। बहुत दिन हो गए। एक मिनट, हाँ। यहाँ पे 4 है ना? हाँ। हाँ? जी, 2, एक- 3, 4 जी, आप एक बोल रहे हैं प्रश्न पूछता हूं मैं, एक हाँ। प्रश्न पूछूं आपसे। सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछूं हाँ पूछो। तो मैं बोलता हूं, अभी तक के लिए कांग्रेस जब से गई, आज तक क्या करा उनने, कांग्रेस सरकार ने, बताओ। पीने क्या जाएगी तो करेगी। नहीं नहीं, आप मत बीच में बोलो मुझसे, मैं आपसे बात कर रहा करेगी हूँ, कैसे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मौका ही नहीं दोगे तो कहाँ से करेगी? अरे यार, फिर मेरे से बीच में बात रिकॉर्ड नहीं है ना। अब मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनो। आप है ना, ये इतने सारे ऐसे बेवकूफ बना नहीं चाहते अपन, एक ईमानदारी की खाना चाहते अपन। क्यों देखो, आप भी पत्रकार हो, मैं भी ऐसे ही नागरिक इंसान हूँ। ओके, ठीक है, आप चाहते हैं बीजेपी। ओके, आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ। बीजेपी। हाँ आप दोनों बीजेपी? हाँ। मैं तो कांग्रेस को चाचा चाहता और हूँ, और राहुल गांधी को आना चाहिए अब। हाँ। हाँ, और कमलनाथ की दोनों सरकार बनना चाहिए। मतलब बीच में रहेगी 50-50 अभी? नहीं नहीं रहेगी भाई, हाँ? नहीं रहेगी। मेरा 90% कांग्रेस आएगी। अरे यार, 2 तो बोल रहे हैं बीजेपी, आप 2 बोल रहे हैं बीजेपी। मेरे बोलने से क्या होता है? मेरी तो बात अभी सुनिए, 50-50 हो गया ना? उनके कहने कोई मोहम्मद ही नहीं है, और है ना कोई भी, लाखों खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ, उनके कहने कोई सरकार ही नहीं है, कोई ना गठबंधन है, कुछ भी नहीं है, उनमें कोई एकता ही नहीं है। ओके, ठीक है, सब मिल, आप सब भाई भाई है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। एक काम जो इंदौर में होना चाहिए, सबसे बड़ा काम, जो भी सरकार आए, नहीं, बीजेपी अच्छा या है ना? कांग्रेस, कौन सा काम होना चाहिए पहले? कमा के तो अपन को ही खाना है, कोई नेता आके थोड़ी दे देगा। इंदौर में रोजगार आप लाओ। इंदौर में सबसे बेरोजगारी है, ज्यादा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इंदौर में रोजगार होना चाहिए। ठीक है, रोजगार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 50-50 हो गया। हाँ, और कांग्रेस अरे आएगी। एक और बोलना, अब बहुत बोल रहे हैं आप, इतना बोलेंगे तो सबको कैसे पूछेंगे?
आपको क्या लगता कमाना तो अपन को ही है, है? हाँ, कोई नेता थोड़ी कमा के लान के देगा। अपना पैसा है तो सरकार सरकार चलाएगी। तो बनाएंगे ना आप? सरकार बनाएंगे तो किसकी कांग्रेस बनाएंगी? की बनेगी, और क्या है। कांग्रेस? हाँ, अरे 3 अभी हो गए आपके सपोर्ट में। हाँ, महंगाई कम होगी तो रोजगार 4 अभी कांग्रेस के सपोर्ट में 4 तो आदमी की और ऑटोमेटिक बढ़ती है। ये 5 बीजेपी के। और हम तो बीजेपी के जीता है। बीजेपी 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 आप बीजेपी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस तीनों यार कांग्रेस में कितना कांग्रेस ये पिंटू भी जोशी। कांग्रेस 3 बीजेपी के, मतलब मुझे लग रही है कि यहाँ पे 50-50 है बीजेपी और कांग्रेस। सर जी वहाँ पे तो सब लड़का लोग बोल रहे हैं 50-50 है, बीजेपी 50 कांग्रेस भी 50। आपको क्या लगता है? मैं एक ही नेता मानता हूँ भैया, रमेश नंदोला, बस। मैं रहता 3 नंबर में हूँ, बाकी अपना एक ही नेता है रमेश।